हेलो मेरे प्यारे मित्रों एवं विद्यार्थियों, YouTube पर प्रियंक व्यास राधे के नाम से मेरा चैनल सर्च करें और उस पर क्लिक करते ही आपको नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, इसे दबा लें। दबाते ही ये सब्सक्राइब हो जाएगा। पास में जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस करें। ऊपर ऑल वाला जो है उस ऑप्शन उसको सेलेक्ट कर लें ताकि हर एक वीडियो आप तक आता रहेगा। और यहाँ पर लाइक वाला बटन दबा दें और पास में मौजूद शेयर बटन से सब जगह पर इसे फैला दें। एक बार ही आप सब्सक्राइब करेंगे, एक व्यक्ति एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार सभी मित्रों को नमस्कार। मैं हिमांशु व्यास आज फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए फ्री टेस्ट सीरीज हिंदी की लेकर। दोस्तों इस बार कुछ नया प्रयोग किया है। कल से ही आपको प्रियंक सर ने बताया होगा कि इस बार अपन लोग क्या कर रहे हैं कि यूनिट वाइज आपका टेस्ट ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यानी एक यूनिट, जैसे आज हम ले रहे हैं यूनिट फर्स्ट, तो यूनिट फर्स्ट के जितने भी क्वेश्चन आपके होंगे वो यहाँ पर सुपर 30 क्वेश्चन आप लोगों को हम दे रहे हैं। रीट लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए जो हिंदी सब्जेक्ट है लैंग्वेज फर्स्ट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से आपने तैयारी करी और किस प्रकार से आप अच्छा टेस्ट दे पा रहे हैं। दोस्तों एक बार फिर कह रहा हूँ, सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, बट हर बच्चे तक जरूर शेयर कर दीजिए। देखिए वीडियो शुरू होने से पहले ही शेयर कर दीजिए आप। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, वह तत्सम शब्द बताइए जिसके साथ उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। बिल्कुल जल्दी से आप देखिए ABCD, जल्दी से देखिए और कमेंट सेक्शन में जरूर उत्तर लिखिए आप। देखो मजे एंजॉय के साथ पढ़िए दोस्तों, आपको एंजॉय आना चाहिए। हाँ यार सर बहुत अच्छा लग रहा है हमको कि तत्सम और तद्भव क्या होता है। आपको लास्ट क्लास में भी आपको ऑलरेडी बता चुका था। यहाँ पर पूछा गया कि वह तत्सम शब्द बताइए जिसके साथ उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ। जल्दी से उत्तर, मानवीय, मानवता, अधीर या विखंडित। आई होप वीडियो पॉज करके आपने उत्तर दे दिया होगा। दोस्तों इसका राइट उत्तर जाएगा डी, विखंडित। इसका राइट उत्तर जाएगा दोस्तों विखंडित। आइए सबका राइट हो रहा होगा, आप नीचे कमेंट कर रहे हैं, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, तत्सम उसके समान, किसके समान? संस्कृत के समान। तत्भव उससे उत्पन्न, किससे उत्पन्न? संस्कृत से उत्पन्न। बात समझ में आ रही है आपको? चलिए उत्तर दीजिए। यस, इसका राइट आंसर है संकेत। दोस्तों क्या रहेगा? ए, संकेत। आइए क्वेश्चन नंबर 3, किस क्रम में तद्भव शब्द नहीं है? मैंने आपको हर बार बोला है, मेरे हर वीडियो में, हमारे हर वीडियो में आपको बोला है कि जीवन में एक चीज को दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि कई बार गलतियां होती है दोस्तों। मैंने भी कई बार क्वेश्चन आते हुए कुछ क्वेश्चन मैंने गलत कर दिए थे। ठीक है, हर व्यक्ति के साथ ये एक स्वाभाविक है, मानवीय व्यवहार है कि वो क्वेश्चन जल्दबाजी में पढ़ता नहीं है, इसी वजह से वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो मैं फिर आपको कह रहा हूँ, हमेशा पहले क्वेश्चन पढ़िएगा। यहाँ क्या पूछा है? किस क्रम में तद्भव शब्द नहीं है? आपको जो नहीं है वो ढूंढना है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने है। ए सावन सुनार सुहाग, बी होलिका हरिद्रा श्रृंग, सी बरन बिगाड़ भाग और डी नाक चोच जनेऊ। जल्दी से उत्तर। यस यस, कम ऑन। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है दोस्तों आप, बहुत सुपर लोग हो आप, और मुझे विश्वास है कि आप इस बार 30 में से 30 लाने का पूरा प्रयास करोगे दोस्तों। जिस दिन 30 में से 30 आ गए ना, समझ जाओ, आप समझ जाओ कि आप बिल्कुल सफलता के नज़दीक हो। आप सफलता को ऐसे खाने वाले हो, उसको पकड़ने वाले हो दोस्तों। यस, राइट आंसर रहेगा दोस्तों बी, होलिका हरिद्रा श्रृंग। जिनका राइट है सबको बधाई, जिनका नहीं हो रहा है लेकिन वो प्रयास तो कर रहे हैं ना, इसलिए आप लोगों को शाबाशी। आइए क्वेश्चन नंबर 4, संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलित है क्या कहलाते हैं? देखिए कई बार क्वेश्चन नहीं देकर परिभाषा पूछ लेता है, तो संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलित है क्या कहलाते हैं? सीधी सी बात है, तत्सम शब्द दोस्तों। सी ऑप्शन इज द राइट। आई होप कि आप वीडियो को पॉज कर नीचे उत्तर दे रहे होंगे। दे रहे हैं ना? एक बार कमेंट कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए एक बार। हाँ, और अभी तक आपने लाइक नहीं किया, देखो नीचे खंबा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, थंब दिख रहा है, थंब ऊपर वाला करना है ना, लाइक कर दीजिए एक बार, लाइक कर दीजिए दोस्तों। मैं जानना चाहता हूँ कितने लोग इसको बड़े मेहनत से, बड़े जुनून से और जोश से देख रहे हैं। तो एक बार आप लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों अपने सभी दोस्तों तक। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है? विदेशी है, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है? लोटा, चाकू, आटा, पेट। जल्दी से उत्तर दीजिएगा, ABCD। लोटा, चाकू, आटा, पेट कौन सा विदेशी शब्द है दोस्तों? यस, आप जान के आश्चर्य करोगे और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कभी देखा भी नहीं होगा आपने। इसमें उत्तर है चाकू दोस्तों। चाकू विदेशी शब्द है, क्लियर? चाकू विदेशी शब्द है, बाकी लोटा, आटा, पेट ये सब हम लोग देसी भाषा में बोलते हैं। बात आ रही समझ में? तो चाकू विदेशी शब्द है दोस्तों। ठीक है, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6, किस क्रम में देशज शब्द, देसी शब्द, आप दिमाग लगाइए, देशज देसी शब्द, तमन्ना, भोंदू, अग्नि, अक्षी।
अब बाकी देखिए सब आपने सुने हुए। भोंदू ये कहाँ से आया? ये हम लोगों ने बनाया, देसी शब्द है भोंदू, अपने कहते साला भोंदू। तो यहाँ का 6 क्वेश्चन क्या राइट निकलेगा दोस्तों? बी। आई होप कि आप करेक्ट कर रहे होंगे। आइए, निम्न में से जंगम का उपयुक्त विलोम शब्द है दोस्तों, विलोम शब्द जंगम का। विहंगम, सूक्ष्म, अगम, स्थावर। जल्दी से मैं वेट कर रहा हूँ, आप नीचे लाइक कीजिए और आप जरूर अपना कमेंट लिखिए क्या इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताइए। जंगम का याद रख लेना स्थावर होता है दोस्तों, ठीक है। अब भी तुरंत दिमाग में बैठा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। जंगम का रहेगा स्थावर, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते। उन्मूलन, उन्मूलन का विलोम शब्द। देखिए थोड़ा सा अगर आपने पेपर वगैरह पढ़ते हो और थोड़ा सा आपको नॉलेज है तो आप इजीली इसको निकाल पाओगे। उन्मूलन का विलोम शब्द क्या? उत्थान, उत्कर्ष, रोपण, अवनति। देखिए बेटा, उन्मूलन का मतलब क्या होता है दोस्तों? उन्मूलन का मतलब होता है किसी चीज को नष्ट करना, उन्मूलन करना। जैसे अपन नहीं बोलते हैं कि हर चीज का, जैसे हम कोरोना का भी क्या करना चाहते हैं? उन्मूलन करना चाहते हैं, लेकिन अभी हो नहीं रहा है, अभी धीरे धीरे और बढ़ रहा है। आप लोगों को सावधानी रखनी है, बार बार हाथ धोना है, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करना है दोस्तों। फिर बोल रहा हूँ, कुछ लोग इसको मजाक ले रहे हैं। देखिए कोरोना है तभी इतने लोग मरे हैं, पूरे भारत की अर्थव्यवस्था, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था डगमगा गई है दोस्तों। कुछ तो बात है दोस्तों, आप समझो। कुछ लोग, मैं अक्सर सुनता हूँ कि वो मजाक में लेते हैं इस चीज़ को कि कोई कोरोना वोरोना नहीं है, बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं। देखो आप, हम लोग पढ़े लिखे समझदार लोग हैं इस पृथ्वी के, समझ रहे हो? फिर हम में और पशुओं में अंतर क्या रह जाएगा? आप ये समझिए। आप सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हम लोग समझदार है, पढ़े लिखे, हम पढ़ रहे हैं और फिर भी हम लोग मास्क नहीं लगा रहे, जबकि हमको पता है कि कोरोना से इतने लोग मर रहे हैं, इतने लोग, कई परिवार उजड़ गए दोस्तों, कई परिवार उजड़ गए। तो आप लोगों से मेरा विनम्र हाथ जोड़ के निवेदन है, अपील है कि आपको 2-3 काम करने हैं। एक तो पहली चीज, मास्क हमेशा आप रखिए भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, और जब अकेले हो तब भी आपको प्रयास यही करना है, क्योंकि हवा में भी होता है, तो आप मास्क लगा के रखें। दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग का आपको विशेष ध्यान देना है। तीसरा, बार बार साबुन से हाथ धोएं, बार बार साबुन से हाथ धोएं हर 5-10 मिनट में, या फिर आप सैनिटाइज का इस्तेमाल किए दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा आपके आस पड़ोस लोगों को जागरूक करिए। देखिए हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जल्दी इस पर काबू पा सकते हैं। तो आप लोगों से मेरा फिर से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आप कोरोना से सतर्क रहें, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इसका पालन करिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8, उन्मूलन का विलोम शब्द क्या रहेगा? उन्मूलन का मतलब खत्म करना, तो रोपण का मतलब क्या होगा दोस्तों? वापिस से उसको उगाना वगैरह, है ना, वापिस से उसको उत्पन्न करना। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे क्वेश्चन 8 का रहेगा रोपण, सी। क्वेश्चन नंबर 9, प्रतिघात शब्द का किसका विलोम शब्द है? प्रतिघात। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, घात का, आघात का, प्रत्याघात का, घातक का। मैं तो जानना चाहता हूँ दोस्तों, मैं जानना चाहता हूँ कि आप कितना राइट आंसर करते हैं। चलिए आप जल्दी से उत्तर दीजिए, तब तक मैं चाय का एक घूंट पी लेता हूँ। जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूँ दोस्तों, जल्दी से उत्तर दीजिएगा। प्रतिघात शब्द किसका विलोम? और मैंने क्या कहा है, ये थंबा दिख रहा है, थम, उस पर आप जरूर लाइक कर दीजिए, ताकि मुझे लगे, हमें लगे कि आप लोग बड़े शिद्दत से देख रहे हो, बड़े जुनून के साथ देख रहे हो। यस, प्रतिघात, आघात दोस्तों, आघात याद रखना किसका विलोम है? आघात का, प्रतिघात। क्लियर? आइए, आपके लिए आज का मोटिवेशन है, जिंदगी बदल देने वाला प्रेरणादायक विचार लेके आपके लिए मौजूद हूँ। देखिए दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। सफलता का एक रास्ता है कि एक बार और प्रयास किया जाए। आपने चींटी को देखा होगा, छोटी सी चींटी को, आंट को देखा होगा आपने, क्या करती है? दाना लेके जाती है, ऊपर चढ़ती है, वापस गिरती है, 100 बार गिरती है, 100 बार चढ़ती है, 100 बार गिरती है, लेकिन एक प्रयास और करना कभी नहीं छोड़ती। तो आप जो भी मेरा हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, यदि आपने पहले भी बहुत एग्जाम दिए होंगे या नहीं दिए हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपको प्रयास नहीं छोड़ना है। जब आपको लगे कि यार अब कुछ नहीं होने वाला, फिर सोचो नहीं, मैं एक बार फिर प्रयास करूंगा, दुगुना जोश जुनून के साथ प्रयास करूंगा, इस बार निकलूंगा। समझ रहे हो? ये भावना के साथ आपको काम करना है दोस्तों। सफलता आपके कदमों में होगी, सफलता आपके कदमों को चूमेगी दोस्तों। यस, तो इस बात को जरूर ध्यान रखना। क्वेश्चन, सामिस शब्द का विलोम शब्द है, सामिस शब्द का विलोम शब्द है दोस्तों, जल्दी से उत्तर दीजिएगा। निरामिस, आमिस, अमीस या परामिस? बिल्कुल इजी इसका आंसर है, आप दीजिएगा। यस दोस्तों, ए इज द करेक्ट आंसर, सामिस, निरामिस, सामिस, निरामिस। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, वामा, ललना, कामिनी, रमणी, ये शब्द किस शब्द के पर्यायवाची शब्द है दोस्तों? वसुधा, नारी, मंदाकिनी, सरिता। मैं वेट कर रहा हूं, मैं चाय पी रहा हूं, आप जल्दी से उत्तर दीजिएगा, जल्दी से उत्तर दीजिएगा। यस यस यस, नारी, करेक्ट, बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड। 11वें का आंसर रहेगा बी, नारी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
वेनतय किसका पर्यायवाची? आपके लिए बिल्कुल न्यू क्वेश्चन लेके आया हूं। जंगल का, स्त्री का, गरुड़ का, गंगा का दोस्तों। वेनतय, आज पहली बार आपने ये क्वेश्चन सुना होगा। यस, आपके लिए ये ऐसे तो क्वेश्चन लेके आएंगे हम। जंगल, स्त्री, गरुड़ या गंगा? दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा गरुड़, सी इज द राइट आंसर। आई होप कि आप वीडियो को पॉज करके राइट आंसर दे रहे होंगे। इनमें से किस विकल्प में दिए गए शब्द परस्पर पर्यायवाची है? ध्यान रखना, फिर बोल रहा हूं, पर्यायवाची है, ये देखना है आपको। मार्तन, भास्कर, चंद्रमा, चपला, अग्नि, अनिल, व्योम, कौमुदी। अब आप दिमाग लगा लीजिए, वीडियो को पॉज करके उत्तर दीजिए। दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा मार्तंड, भास्कर दोस्तों। ठीक है, मार्तंड, भास्कर, ये आपस में पर्यायवाची शब्द है। और किसके हैं जरा कमेंट करके लिखिए, भास्कर का क्या मतलब होता है। देखिए कुछ क्वेश्चन भी दूंगा मैं आपको यहाँ पर, साथ में आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लिखिए। मार्तंड और भास्कर किसे कहते हैं ये देखिए। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से किस शब्द में गलत संधि विच्छेद हुआ है? मतलब रॉन्ग है, संधि विच्छेद रॉन्ग है। संसद, समधन सद, षडानन, षडधनानन, विच्छेद, विधन छेद, दिग्दर्शन। दोस्तों आपको सबको पता है संसद बिल्कुल राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है। तो इसका क्वेश्चन जो गलत है वो कौन सा होगा? बी, षडानन। आपको पता होगा राइट आंसर 14 का बी रहेगा, क्योंकि ये गलत है दोस्तों, ये बिल्कुल भी गलत है। तो आपको पता होगा इसका क्या होता है? षटधनानन, षट प्लस आनन ये रहता है, जबकि यहाँ पर षड दे रखा है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 14। 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में सही संधि हुई है दोस्तों? राइट संधि किसमें? देखिए ए बी सी डी, जल्दी से उत्तर दीजिए। ए बी सी डी, यस दोस्तों, डी इज द राइट आंसर। मत ऐक्य, देखो मत में अ प्लस ए, मत ऐक्य। आपसे एक क्वेश्चन और इसी के साथ, आप मुझे बताइएगा कि इसके अंदर कौन सी संधि है? इसमें कौन सी संधि है? स्वर संधि, विसर्ग संधि या व्यंजन संधि? और फिर उसमें आपको जैसे अगर स्वर होगा तो स्वर में बताना है दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। इनमें से बताइएगा, आप नीचे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ये तो आपको दे दिया, आप कमेंट कीजिएगा कौन सी संधि है। आइए दोस्तों, आप लोगों के लिए फ्री टेस्ट सीरीज ला रहे हैं हम, इतनी मेहनत कर रहे हैं ताकि आप लोग सफलता के द्वार पर चले जाएं और वहाँ जाकर खटखटाएं कि भाई ये लो शेर आ चुका है, अब हमें एंट्री दे दो। याद करिए, जब आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो जाएंगे और वो पहले साइन जब करोगे ना, तो वो जो खुशी रहेगी दोस्तों, कमाल की खुशी रहेगी, कमाल की दोस्तों। यस, आप उस खुशी के पीछे भागिए। वो जो एक हैप्पीनेस है ना, एक जुनून है, जोश है, उसको आप बरकरार रखते हुए उस सफलता के दरवाजे तक आपको पहुंचना है। तो रीट लेवल 1, लेवल 2 दोनों के लिए हम मेहनत कर रहे हैं और रीट सेलेक्टेड है हम लोग 2018। आपको हर वीडियो में हम बताते हैं हिमांशु व्यास सर और प्रियंक व्यास सर हमारे यूट्यूब चैनल पर, जो कि प्रियंक व्यास राधे है, इस पर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक जरूर कर दीजिए और दोस्तों तक जरूर पहुंचा दीजिए। कुछ करो ना करो, लेकिन दोस्तों तक जरूर आप पहुंचा दीजिए। और 1 अप्रैल से लगातार 6 बजे वीडियो आ रहा है। आइए, नयन में कौन सी संधि है दोस्तों? नयन, यस, नए प्लस अन दोस्तों, नए प्लस अन क्या आंसर रहेगा? अयादि, गुण, वृद्धि, यण। यस, ए इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों मैं फिर बोल रहा हूं, आपको वीडियो को पॉज करके उत्तर देना है। ठीक है, वीडियो पॉज करके उत्तर देना है। आप वीडियो को रोक दीजिए, कि हो सकता है आपको थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा लग रही होगी। मैं चाहता हूं कि ये ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बने, ताकि आप लोगों का भी समय बच जाए और आप इजीली इसको सोल्व कर पाएं। चलिए, भावुक का संधि विच्छेद किस क्रम में? भावुक, इनमें से कौन सा राइट है? भावुक, जल्दी से। यस, सी इज द राइट आंसर दोस्तों। भौ प्लस अक, भौ प्लस उक, क्या रहेगा? भौ प्लस उक, भौक, जिसको अपन क्या बोलते हैं? भावुक। ठीक है। उत्तरायण, उत्तरायण शब्द का सही संधि विच्छेद होगा? उत्तरायण दोस्तों, बहुत सिंपल सवाल है ये, बिल्कुल सिंपल सवाल दिया आप लोगों के लिए। 18वां का राइट आंसर रहेगा दोस्तों बी, उत्तर प्लस अयन। उत्तर प्लस अयन क्या हो जाएगा? उत्तरायण। अब आप इसमें भी बताएंगे कौन सी संधि है। उत्तर अ प्लस अ कौन सी संधि है? जल्दी से जल्दी से जल्दी। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, नीचे कमेंट करें। 19वां, भानुदय में कौन सी संधि है दोस्तों? गुण, अयादि, यण, दीर्घ। गुण, अयादि, यण, दीर्घ। भानुदय संधि विच्छेद कर लीजिए। भानु प्लस उदय, उ प्लस उ, सेम जो चीज आती है आपको बता रखा है, सेम चीज, अ आ ई उ, सेम आएगा। क्या रहेगा दोस्तों? दीर्घ, दीर्घ, बिल्कुल सेम क्या रहेगा दोस्तों? दीर्घ, हमारी ट्रिक से। आइए, पॉकेट मार शब्द में समास क्या है दोस्तों? पॉकेट मार, बिल्कुल नया क्वेश्चन आप लोगों के लिए। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व। दोस्तों पॉकेट मार, यहाँ पर तत्पुरुष समास रहेगा दोस्तों। तत्पुरुष, पॉकेट मार में क्या रहेगा? तत्पुरुष, क्योंकि इसके अंदर द्वितीय पद जो है वो प्रधान है दोस्तों। तत्पुरुष में क्या होता है? सेकंड पद क्या होता है? प्रधान होता है दोस्तों। क्लियर। आइए, 21वां सवाल,
किस क्रम में सही समास विग्रह नहीं हुआ? देखो दोस्तों, फिर कहा है क्वेश्चन में क्या पूछा? नहीं हुआ ये पूछा है। तो नीली है जो गाय, नील गाय, बिल्कुल आप जानते हो ये करेक्ट है। बेलों से खींचे जाने वाली गाड़ी, बैलगाड़ी, बिल्कुल करेक्ट है ये भी। क्रोध रूपी अग्नि को क्रोधाग्नि कहते हैं, करेक्ट है। नौ है जिसकी विधियां नवनिधि, बिल्कुल गलत है ये सवाल। नव का मतलब नौ थोड़ी होता है, आप दिमाग लगाओ ना। चौराया में अपन क्या बोलते हैं? चो है तो इसलिए चार बोलते हैं ना। नव का मतलब नौ नहीं होता है, नव का मतलब तो नया भी होता है। तो दोस्तों जिसके अंदर समास वगैरह सही नहीं हुआ है वो डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि आपका सही जा रहा होगा। आइए 22वें क्वेश्चन की तरफ। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तत्पुरुष समास, द्वितीय पद प्रधान, स्वरचित, स्त्री पुरुष, चक्रपाणी, निशाचर। इन तीनों को तो आप देख लीजिए। राइट आंसर रहेगा स्वचरित रचित। दोस्तों क्या रहेगा? स्वरचित। द्वितीय पद प्रधान, सेकेंड पद क्या रहेगा? प्रधान रहेगा दोस्तों। सेकेंड पद क्या रहेगा इसमें? प्रधान रहेगा, स्वरचित, स्वरचित। ठीक है दोस्तों। आइए 23वां क्वेश्चन। विशेषण और विशेष्य, इन दोनों के योग से कौन सा समास बनता है? दोनों के योग से समास कौन सा बनता है? द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय या तत्पुरुष? बताइए बताइए। करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों सी, कर्मधारय समास। क्लियर? कर्मधारय। आइए, समास का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों, इस पे कोई ध्यान नहीं देता है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आया हूं। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप, विस्तार, विग्रह या विच्छेद। आसान क्वेश्चन है पर आपके लिए नया क्वेश्चन है, तो इसके लिए आप एक बार लाइक कर दीजिए। बिल्कुल न्यू क्वेश्चन दिया आपको, लाइक कर दीजिए। अधिकांश ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको हम ला के दे रहे हैं कि आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। राइट आंसर रहेगा दोस्तों संक्षेप। ए इज द राइट आंसर। समास का मतलब क्या होता है? संक्षेप। याद कर लीजिए, अभी के भी याद कर लीजिए। 25वां क्वेश्चन। प्राचार्य में कौन सा उपसर्ग लगा है दोस्तों? परि, पर, परा या प्र? आपका टेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 25वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। प्र, प्राचार्य में क्या रहेगा? प्रधन आचार्य, प्रधन आचार्य क्या रहेगा? प्र, यहां पर क्या रहेगा? उपसर्ग। जो आगे लगता है उपसर्ग और जो पीछे लगता है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय। प्रीफिक्स और सफिक्स इंग्लिश में बोलते हैं। आइए 26वां क्वेश्चन। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है? फिर पढ़ लीजिए क्वेश्चन। नहीं हुआ ये पूछा है, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है दोस्तों। 5 बार बोले आप, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, देखना है। क्लियर? अभिजात, य अभिजात्य, चाचा प्लस एरा चचेरा सही है, राधा प्लस ए राधे सही है, दीति प्लस ए दैत्य। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? ये गलत है, क्योंकि अभिजात्य में आप खुद देख रहे हो अभिजात ये बिल्कुल भी गलत, 100% गलत है, 100% गलत है, क्योंकि यहाँ पर प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है दोस्तों। ठीक है, आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 27वां क्वेश्चन। किस क्रमांक में वी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? फिर से जहाँ पे वी नहीं लग रहा है आप दिमाग लगाइए, जिसका कोई वास्तव में मतलब निकलता है वो देख लीजिए। देखिए वियोग में योग होता है शब्द, इसलिए वी लग गया। विगव, गव होता है, यह थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। व्यस्त, अस्त व्यस्त, ठीक है, तो यहाँ पर भी होता है। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? विधायक। क्योंकि आप देखिए विधायक अपने आप में एक मूल शब्द है, अब उसमें आप वी कोई उपसर्ग लगा के नहीं बनाया गया। धायक क्या होता है? धायक, धावक तो होता है दौड़ने वाला, पर धायक क्या होता है? तो राइट आंसर क्या रहेगा? क्योंकि इसके अंदर उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, विधायक अपने आप में एक मूल शब्द है। तो यहाँ पर 27 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? ए। आइए 28वां। अपराधी ने सारी बातें साफ साफ कह दी। आज के ज़माने में कहाँ होता है ऐसा? अपराधी अपराध करके कभी बोलता है कि भाई मैं चोर हूँ या मैंने अपराध किया है? बहुत कम, रेयर केस में। जब तक सोटे नहीं पड़ते तब तक बोलता नहीं है दोस्तों। अपराधी ने सारी बातें साफ साफ कह दी, वाक्य में साफ साफ अव्यय है। साफ साफ अव्यय, इसका मतलब कौन सा अवयव है? जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। इसका राइट आंसर रहेगा क्रिया विशेषण। क्या रहेगा? क्रिया विशेषण। देखिए दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूं आप लोगों को, आपको मेरे साथ साथ सोल्व करते रहना है, यानी कि आप मैं जो उत्तर बता रहा हूं उसको रट्टा नहीं मारना है आपको। फिर कह रहा हूं, आप वीडियो को पॉज कीजिए, आपका दिमाग लगाइए, आपने जो पढ़ा है उसको आप अप्लाई कीजिए। देखिए फिर कह रहा हूं मैं, जितना अप्लाई करोगे आपको एक एक चीज विजन क्लियर हो जाएगा और आप सबसे ज़्यादा मार्क्स लेके आएंगे। ठीक है, 30 आउट ऑफ 30 लेके आओगे। आइए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज का। जहाँ धरती और आकाश मिलते दिखाई देते हैं, ये आपके लिए बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है। उसके लिए एक शब्द है पर्वत प्रदेश, अंतराज, क्षितिज, पठार। मैं चाहता हूं कि इसका सभी बच्चे सही उत्तर दें। पर्वत प्रदेश, अंतराज, क्षितिज या पठार दोस्तों। करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों क्षितिज। याद कर लेना, क्षितिज मतलब धरती और आकाश बिल्कुल मिलते हुए दिखाई दे, क्या कहलाएगा? याद कर लेना, क्षितिज। क्षितिज। वाचाल किसे कहते हैं? बस हमारे जीवन में हमको ये काम नहीं करना है, वाचाल नहीं बनना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? आज का अंतिम क्वेश्चन आप लोगों के लिए। अगर आपने लाइक नहीं किया कर दीजिए लाइक। आपके लाइक ये में बताएंगे कि आप में कितना जोश है, कितना जुनून है, और आप सिलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। और शेयर जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, और हो सके तो अपने स्टेटस पे लगा दीजिए। आपने पढ़ लिया है तो बस एक क्लिक करके स्टेटस पे लगा दीजिए। वाचाल किसे कहते हैं दोस्तों? जो बहुत बोलता है, जो ज़्यादा बोलता है ना उसको क्या बोलते हैं? ये वाचाल है।
ठीक है, ये कैसा है, वाचाल है। हमको वाचाल नहीं बनना है, जहाँ जरूरत पड़े वहाँ बोलना है, जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ नहीं बोलना है दोस्तों। तो ये आज के सुपर 30 क्वेश्चन थे दोस्तों, आप लोगों के लिए हम कंटिन्यू लेके आ रहे हैं फ्री टेस्ट सीरीज रीट लेवल 1 लेवल 2 की। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर कर दीजिए। अभी फिर कह रहा हूँ, जाते जाते लाइक कर दीजिए और नीचे जरूर लिखिएगा कि आपको आज की क्लास कैसे लगी है। इस बार हम यूनिट वाइज ला रहे हैं ताकि आपका हर एक पार्ट यूनिट वाइज क्लियर हो जाए। आप एक यूनिट पढ़िए, अगली बार आपको पता है नेक्स्ट बार सेकेंड यूनिट लाएंगे तो आप सेकेंड यूनिट को पढ़ के रखिए हर बार। क्लियर दोस्तों? तो चलिए, आज की क्लास कैसी लगी आपको जरूर कमेंट कीजिएगा। तब तक कल नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, जय मां सरस्वती जी।